जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव हित के समान। सुमित्रा नंदन पंत जी की ये पंक्तियाँ आप लोगों को कक्षा 6 में ले गई होंगी। आप लोग कहेंगे कि सर याद तो ना था, लेकिन आप कह रहे हैं तो पहुँच ही जाते हैं वहाँ तक। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10 के काव्य खंड में चौथा पाठ कि पाँचवा पाठ सुमित्रा नंदन पंत जी को हम लोग देखते हैं। और हाँ, आप लोगों की तैयारी के उद्देश्य से जो हिंदी में गद्य और पद्य पे आधारित प्रश्न आते हैं, क्विज़ यानी प्रश्नोत्तरी चैनल पर प्रतिदिन डाले जाते हैं। अगर वैसे नहीं जा रहे हैं नोटिफिकेशन से या शो नहीं हो रहे हैं, तो आप लोग चैनल पे जाके कम्युनिटी पोस्ट में आप लोग देख सकते हैं। 1-2 मिनट निकाल के और इसको देखते चलेंगे तो ये जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं आप लोगों के, इससे भी आप लोगों को लाभ होगा आने वाली परीक्षा में। चलिए तो हम लोग देखते हैं। प्यारे बच्चों, चींटी, ये चींटी शीर्षक सुमित्रानंदन पंत जी की रचना कविता युगवाणी से यहाँ पर संकलित है। ठीक है, क्या कह रहे हैं वो? इस चींटी शीर्षक के माध्यम से वे हम सबको चींटी से प्रेरणा लेने की बात कह रहे हैं। क्या चींटी को देखा? पहले तो प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रश्न पूछते हुए बहुत कुछ बता रहे हैं कि चींटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा, तमके तागे से जो हिलडुल, चलती लघुपथ पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पाती, देखो न किस भांति, काम करती वह संतत, कन 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 के चुनती अविरत। प्यारे बच्चों, ये पूछ रहे हैं चींटी को देखा। क्यों? चींटी को तो सभी देखे हैं, लेकिन जिस दृष्टिकोण से जैसे चींटी को कवि देख रहे हैं, क्या आपने उस प्रकार से देखा है, उस दृष्टिकोण से देखा है? क्या आपने चींटी को देखा है कि वह कितनी सरल है, कि वह कितनी सरल है, सीधी है। विरल का अर्थ क्या है? पतला, पतली सी काली रेखा, कि वह पतली सी काली रेखा की भांति। कठिन शब्दों को जान लेते हैं, फिर एक वाक्य में इसको हम लोग पिरो देंगे। तम का अर्थ अंधकार होता है। यहाँ काला शब्द प्रयोग करेंगे कि काले धागे सी, यहाँ धागे सी, सा से सी उपमा अलंकार यहाँ पर भी है। जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह है पीपीलिका का अर्थ होता है चींटी। पांति का मतलब पंक्ति, कि वह चींटियों की पंक्ति की बात हो रही है कि वह किस प्रकार से एकदम कतारबद्ध होकर चलती हैं। देखो न किस भांति, कि किस भांति वह काम करती। संतत का अर्थ निरंतर, लगातार, बिना थके, बिना आलस्य के निरंतर वो काम में लगी रहती हैं। कन 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 के चुनती अविरत, कि एक एक कण यानी अनाज का एक एक कण के इकट्ठा करके चुनती अपने घर ले जाती हैं, उठा के अपने घर ले जाती हैं अपने परिवार के लिए। क्या है कि कवि क्या कह रहे हैं कि क्या आपने कभी चींटी को देखा है? चींटी को देखा है कि वह कितनी सरल और सीधी है। वह सरल सीधी है। और वे चींटियाँ, वह पिपीलिका पाती, वह चींटियों की पंक्ति कैसी पतली काली रेखा के समान दिखती है। तमके धागे से जो हिलडुल, वो चलती हैं तो पतले काले धागे के समान ऐसा प्रतीत होता है कि वो हिलडुल रही हैं। वो काले धागे के समान वो हिलती डुलती हुई दिखाई देती हैं। कब? जब वो पंक्तिबद्ध होकर, कतारबद्ध होकर चलती हैं। चलती लघुपथ, वो अपने छोटे छोटे लघुपथ पैरों से पल पल निरंतर, लगातार, मिलजुल कर, एकता में बद्ध होकर, एकता पूर्ण यानी साथ में सामंजस्य स्थापित करके वह क्या काम करती हैं? कार्य करती हैं। देखो न किस भांति, कि वह किस प्रकार। क्या आपने नहीं देखा हो? अगर देखे भी हो तो इस दृष्टिकोण से नहीं देखे हो तो देखिए कि वह किस प्रकार से, किस भांति काम करती संतत, वो किस प्रकार से निरंतर, लगातार, मग्न होकर, लीन होकर कार्य को करती हैं। कन 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 के चुनती अविरत, कि वह भोजन का, अनाज का एक एक कण किस प्रकार से इकट्ठा करके अपने घर ले जाती हैं। कि क्या? कि वह बिना थके, बिना आलस्य के, वो हमेशा निरंतर, वो भी एकता में बद्ध होकर वो कार्य करती हैं, सामंजस्य स्थापित करके।
ठीक प्यारे बच्चों, इसका क्या लिखते वक्त संकेत डाल लेंगे, ठीक है, जहाँ तक दिया रहेगा उस हिसाब से संकेत डाल लेंगे। फिर उसके बाद प्रसंग कि इसमें मूल भाव क्या है, चींटी के विशेषताओं का वर्णन है कि वो किस किस प्रकार के गुणों से युक्त है। क्या कि प्रस्तुत कविता में एक छोटी सी प्राणी चींटी की की सरलता, कार्य में एकता और निरंतरता जैसे गुणों का वर्णन है। ये हो गया प्रसंग। मूल भाव क्या कि उसको किस प्रकार से एकताबद्ध होकर सामंजस्य स्थापित करके लगातार बिना थके बिना रुके वो कार्य करती है, ये प्रसंग। फिर उसके बाद काव्यगत सौंदर्य। ये प्यारे बच्चों, इनकी जो भाषा है वो क्या है, परिमार्जित खड़ी बोली। परिमार्जित का मतलब क्या है, जो साफ सुथरी की गई हो, उसकी अशुद्धियों को जो है कि सुधारा गया हो, तो परिमार्जित खड़ी बोली। फिर उसके बाद रस क्या है, रस बेटा इसमें वीर रस है। आपको ये बताया कि मतलब आप भी एकदम लग जाइए कार्य में, अपने अंदर के आलस्य का त्याग करिए। गुण क्या है, ओज, जहाँ पर रस जो है कि वीर रहेगा गुण ओज होगा, जहाँ पे गुण ओज होगा रस वीर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अलंकार क्या है प्यारे बच्चों, क्या सरल विरल लवर्ण की आवृत्ति यहाँ पर भी दिख गई, मिलजुल लवर्ण की आवृत्ति दिख रही है, अनुप्रास, और फिर क्या तागे सी सासे सी समानता तुलना कर दी गई, क्या हो गया उपमा अलंकार, ठीक, अनुप्रास और उपमा अलंकार। और यहाँ पर पल पल शब्द का प्रयोग है, पल पल और कन कन 2 बार शब्द हैं, अर्थ एक ही है, क्या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उनका अर्थ भी एक ही हो तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अर्थ अगर अलग अलग हो जाएंगे तो यमक अलंकार, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग। गाय चराती धूप खिलाती बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरिदल से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद बुहारती, चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। प्यारे बच्चों कि गाय चराती, क्या गाय चरा रही है गैया? हाँ प्यारे बच्चों, गाय चराने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि वह, अच्छा इसका संकेत डाल लेंगे आप लोग पहले, फिर संकेत, फिर उसके बाद प्रसंग। मूल भाव क्या इसमें निहित है कि प्रस्तुत पंक्तियों में चींटी जैसी प्राणी की कर्मठता, ठीक, फिर उसके बाद निडरता, तनिक न डरती, उसकी निडरता जैसे गुणों का वर्णन करते हुए एक अच्छे नागरिक के सभी गुण उसमें बताए गए हैं, दिखाए गए हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। व्याख्या क्या कि क्या कह रहे हैं कवि कि चींटियों का अपना परिवार होता है, उनकी गृहस्थी होती है जिसमें वे अपनी गायों को चराती हैं, नहला धुला कर धूप खिलाती हैं, धूप दिखाती हैं और अपने बच्चों की निगरानी करती हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण उनकी निगरानी करना, और कभी संकट आया तो लड़ती हैं किससे, अरिदल से, कोई भी शत्रु, कोई समस्या, कोई विपत्ति जो आती है उस अरि शत्रु से लड़ जाती हैं, तनिक न डरती नहीं हैं। वो सरल और सीधी भी हैं, लेकिन अगर आप छेड़ते हैं तो वो डरती नहीं हैं, अरिदल से वो लड़ जाती हैं अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए, अपने लोगों की रक्षा के लिए वह शत्रुओं से लड़ जाती हैं, दल के दल सेना संवारती। हाँ प्यारे बच्चों, क्या है कि चींटियों के विषय में अध्ययन कराने के लिए एक अध्ययन शास्त्र है, क्या पिपीलिका शास्त्र। इसमें ये बताया गया कि एक रानी चींटी होती है, रानी चींटी की आयु लगभग 20 साल और अन्य चींटियों की आयु लगभग 45 से 50 दिन, वर्ष नहीं दिन, उसकी 20 वर्ष, रानी चींटी की आयु 20 वर्ष लगभग, और जो है कि अन्य चींटियों की आयु
लगभग जो है कि 45 से 50 दिन बस। अब वो रानी चींटी का क्या कर्तव्य कि सेना का अपनी जो है कि सेना दल का नेतृत्व करना, कि वो दल के दल सेना संवारती, कि उनके दल के दल सेना होती हैं, उनका नेतृत्व करना, सेना बढ़ाना, घर आंगन जनपद बुहारती। और क्या काम करती हैं वो? साफ सफाई, अपने क्षेत्र के इलाकों की पूरी साफ सफाई रखती हैं। कवि क्या कह रहे हैं? चींटी है प्राणी सामाजिक, कि क्या चींटी एक सामाजिक प्राणी है, कि जिस प्रकार से मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसी प्रकार से चींटी भी सामाजिक प्राणी है। वह श्रमजीवी, अपने श्रम से अपनी जीविका चलाती है, वो अपने श्रम से अपनी जीविका चलाती है और वे उसमें एक अच्छे नागरिक के सभी गुण विद्यमान हैं, कि किस प्रकार से अपने पूरे समाज का सहयोग करना, उनका संगठन करना, किसी भी आने वाली समस्या के लिए सबको तैयार करके उनका नेतृत्व करना, ये सब गुण एक चींटी में भी दिखाई देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें अब क्या करेंगे? इसका हम काव्यगत सौंदर्य, वही भाषा परिमार्जित खड़ी बोली, रसवीर गुणओज, अलंकार सिर्फ देखते चलेंगे, ये सब तो ऐसे साथ ही चलता चलेगा। ये क्या है? गाय चराती, धूप खिलाती, ठीक है, बच्चों की निगरानी करती, यहाँ पर जो तुक दिखाई दे रहा है, ठीक है, तवरण की आवृत्ति, ठीक है, दल के दल सेना संवारती, ठीक है प्यारे बच्चों, अनुप्रास अलंकार। ठीक, और आगे देखते हैं, देखा चींटी को। प्यारे बच्चों संकेत डाल लेंगे, अब पेपर में जहाँ तक आ रहा है, अगर फेर बना रहे हैं आप लोग तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कर लेंगे संकेत में कि देखा चींटी को, फिर अपूर्ता सूचक चिन्ह न टलती। और संदर्भ शायद ऊपर वालों में नहीं बताए हैं, पहले वाले में तो संदर्भ क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित चींटी नामक शीर्षक से उद्धृत है, जो कि सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित उनका काव्य संग्रह युगवाणी से संकलित है। ठीक, बस इसका प्रसंग देख लेते हैं प्यारे बच्चों कि इसका प्रसंग क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में बताया गया है कि चींटी लघु प्राणी होते हुए भी आत्मविश्वास से युक्त होकर निरंतर कार्य में लीन रहती है। एक छोटी सी प्राणी है, फिर भी वह आत्मविश्वास से युक्त होकर निरंतर कार्य करती रहती है। ये मूल भाव में है। ठीक है, और जो मूल भाव होता है कविता का वही प्रसंग होता है। ठीक है, ये क्या है प्यारे बच्चों? देखा चींटी को, उसके जी को भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिनगी अक्षय, वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। प्यारे बच्चों, देखा चींटी को, कवि पूछ रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह है, देखा चींटी को। पहले तो चींटी को देखा कि अब तक कभी चींटी को देखे वाली बात है, अब देखा चींटी को, बताए कि चींटी में इस प्रकार के गुण है, चींटी ऐसी होती है, किस प्रकार से छोटी होकर जो है कि कितना परिश्रम करती है, उसका पूरा परिवार होता है, कितनी जिम्मेदारियां होती है, सेना का नेतृत्व करती है। कि अब क्या पूछ रहे हैं इतना बताने के बाद कि देखा चींटी को, उसके जी को, क्या उसके जी को अभी तक समझ पाए, उसके मन को समझ पाए कि उस कितने आत्मविश्वास से, उसका हृदय कितने आत्मविश्वास से युक्त है, वो दृढ़ निश्चयी है, दृढ़ निश्चय वाली है। और वे भूरे बालों की सी कतरन, कि उसका शरीर देखे हैं आप लोग कि किस प्रकार से एक भूरे बाल का जो कतरन सा है होता है, भूरे बाल का जो कतरन होता है वो भूरे बालों के कतरन सा इसका शरीर है। और छिपा नहीं उसका छोटापन, उसका छोटापन क्यों देखने में कितनी छोटी सी है, ये सारा समस्त संसार जानता है, किसी से छिपा नहीं है, सब देखते हैं कि चींटी कितनी छोटी सी है, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भर, किंतु वह इतनी छोटी होते हुए भी
एक तुच्छ प्राणी होते हुए भी पूरे समस्त संसार में भ्रमण करती है। पूरी दुनिया में, पूरे संसार में आपको चींटियां दिख जाएंगी, ठीक, लेकिन वह भ्रमण करती है इधर उधर, चाहे जहाँ भी, वो समस्त पृथ्वी पर बिना डर के भ्रमण करती है। छोटी सी है लेकिन डर किस बात की उसके लिए, वो तो अपने कार्य में लीन रहती है कि ईमानदारी से लगे रहेंगे सतर्कपूर्वक, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। विचरण करती कहाँ? पूरी पृथ्वी पर, श्रम में तन्मय, अर्थात वो अपने श्रम को तल्लीन होकर तन्मयता के साथ एकदम किसी कार्य में एकदम लीन होकर कार्य को करती है। वह जीवन की चिंगी अक्षय, कि उसका जीवन इतना छोटा सा है किंतु वह अक्षय का अर्थ होता है नष्ट न होने वाला, जो क्षय न होने वाला हो, कि उसका जीवन एक ऐसी चिंगारी की भांति है जो कभी नष्ट ना हो, यानी इस प्रकार की आत्मशक्ति से वह युक्त होती है। प्यारे बच्चों, आगे क्या है? वह भी क्या देही है तिलसी, कि क्या देखे हो उसको, कि उसका शरीर भी, उसका देह भी एक तिल के समान है। उपमा अलंकार है प्यारे बच्चों, उसका देह भी एक तिल के समान है, लेकिन प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, उसका जीवन ऐसा कि कभी भी समाप्त हो सकता है, किसी के पैर के नीचे आई और गई, किंतु वह बिना इस डर से युक्त हुए, इस भय से मुक्त होकर, आत्मशक्ति से परिपूर्ण होकर वह भ्रमण करती है, इधर उधर घूमती रहती है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल से, उसका प्राण कैसा है? रिलमिल झिलमिल, यानी कि हमारी दृष्टि से, लोगों की दृष्टि से कि तुच्छ प्राणी है, कभी भी नष्ट हो सकती है, हो भी जाती है, लेकिन वो बिना इस भय से युक्त हुए और इस डर से मुक्त होकर, आत्मविश्वास से युक्त होकर, परिपूर्ण होकर वह संसार का भ्रमण करती है, अपने कार्य को करती है। दिन भर में वह मीलों चलती, इतना परिश्रम करती है कि दिन भर में वो मीलों तक की यात्रा कर लेती है और अथक कार्य में कभी न टलती। अथक का अर्थ है बिना थके, कि वह बिना थके अपने कार्य को निरंतर करती रहती है, यानी मन लगा के परिश्रम बिना थके हुए करती रहती है, कार्य से न टलती। अपने कार्य से जो निश्चय ले लिया, जो निर्णय ले लिया, उससे वो कभी टलती नहीं है। वह आलस्य से युक्त नहीं होती, वह आलस्य से मुक्त है। एक छोटी सी चींटी के माध्यम से हम लोगों को क्या प्रेरणा दे गए कवि। प्यारे बच्चों, काव्यगत सौंदर्य क्या है? इसमें वही भाषा, परिमार्जित खड़ी बोली, फिर रस वीर, और जहाँ पे वीर रस है, गुण क्या है? ओज, और फिर उसके बाद क्या बचा? अलंकार। हाँ, अलंकार क्या है प्यारे बच्चों? अलंकार है, इसमें खोजो तुम लोग, रिलमिल झिलमिल सी, ठीक है, र ल वर्ण की आवृत्ति दिख रही है, फिर यहाँ पर रिलमिल झिलमिल सी, तिल सी, ठीक है, भूरे बालों की किसी कतरन। प्यारे बच्चों, इसमें क्या? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला इनका क्या है? चंद्रलोक में प्रथम बार, वो अगली वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों।